सूर्यकांत जी, ये कितनी बड़ी बात आपने कही, मुझे नहीं मालूम था ये चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम है और आपने इतनी अच्छी विवेचना की कि इस पूरे स्कीम में लेफ्ट और राइट साथ आ गया। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि वो ये जो घर आवास देने की जो बात थी वो कम्युनिस्टों की मांग थी। कांग्रेस ने इसके बारे में सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन किया और भारतीय जनता पार्टी ने अंततः डिलीवर किया। ये मुझे नहीं मालूम था। मैं 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम का जो हेडिंग था वो ये था कि सबूत मिल गया, नरेंद्र मोदी लेफ्टिस्ट हैं, एंड इट वेंट वायरल। उसको बहुत अच्छा व्यूअरशिप भी मिला। मैंने उसकी तुलना की थी और कैसे हमने तुलना की फिडेल कास्ट्रो से और क्यूबा से, फिर वहां के इससे मैंने ये बताया था। यही मैं बताना चाहता हूं। नहीं, मैं अभी उस पर बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। सुनील जी, क्या कांग्रेस का थिंक टैंक इसके लिए तैयार नहीं था? क्या कोई दूसरा निर्णय हो सकता था? उनको मालूम है इस बात का कि राम मंदिर का ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये हमको जरूर निमंत्रित करेंगे, और उस स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक ही विकल्प था, इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देना। क्या यही एकमात्र विकल्प था? अगर ये कॉन्शियस डिसीजन हुआ है कांग्रेस का, तो वो कितना सही है और कितना गलत है? क्या आपके जहन से, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई दूसरा विकल्प भी कांग्रेस ढूंढ सकती थी, तलाश कर सकती थी, उस पर विचार किया जा सकता था? दो ही विकल्प था आपके पास, या तो जाना या नहीं जाना। अगर आप जाते भी तो क्या हासिल कर लेते, क्या मिल जाता आपको? सवाल यह है कि जो राजनीति कांग्रेस करती आ रही है वो करके क्या हासिल हुआ, ना जाकर के क्या हासिल हुआ? मैं जो समझता हूं, देश भर में जो मुस्लिम सोच के साथ उनको लगता है कि वो हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं सुनिए आप तो बात। वह सवाल यह है ना कि वह जो अपनी राजनीति वो करती रही है, जिस राजनीति के लिए वो जानी जाती है, अपने राजनीति के साथ वो खड़ी है और समूचा विपक्ष खड़ा है उसके साथ। उनका यह सवाल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस ने भी जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने शंकराचार्य की बात उठाई है और इस पूरे आयोजन को राजनीतिकरण करने की बात कही है। तो बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम मंदिर से असहमत है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम रामलला से असहमत है। दो बात उन्होंने की। उन्होंने सवाल इस बात का आपको लगता है कि जनता, देखिए सुनील जी, आपको लगता है, देखिए कुछ अर्थों में तो जनता बहुत भोली होती है, लेकिन उनकी जो मासूमियत होती है ना, वो इतनी चतुर जरूर होती है कि जनता पकड़ लेती है। आप पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध किया और आखिर में पार्लियामेंट में गए। आज आप राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं इस नाम पर कि राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन एजेंडा। मैं मान भी लिया, मैं मान लिया। तो क्या आपके बाद राम मंदिर कोई नहीं जाएंगे? कांग्रेस ने या किसी भी राजनीतिक दल ने मंदिर का विरोध नहीं किया। किसी भी राजनीतिक दल विरोध नहीं किया। ये कैसे कर सकते हैं आप? किसी ने भी रामलला का विरोध नहीं किया। ये किसी के बयान में नहीं है। ये कहना उन राजनीतिक दलों के साथ अन्याय है। उन्होंने इस आयोजन में शामिल ना होने की बातें कही है। सवाल ये नहीं है। आपने कहा ना कि क्या हो रहा है इसके साथ। अगर नहीं जाकर के कितना आपको लगता है ये लाभ हुआ? नहीं, किसको? उसका नहीं, मैं लाभ और हानि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कर रहा हूं कि कांग्रेस या विपक्षी दल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति के साथ अपने खड़े हैं। उन्होंने साबित किया कि हम अपनी राजनीति के साथ, अपने मुद्दों के साथ हम खड़े हैं। हम रामलला के विरोध में नहीं है, मंदिर के विरोध में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म का उपयोग राजनीति के उद्देश्य से करने के पीछे जो बात की जा रही, हम उसके खिलाफ है। अब इससे उनका नुकसान हो। सुनील जी, कांग्रेस पर कॉन्स्टेंटली ये आरोप लगता रहा, आज से नहीं, कॉन्स्टेंटली आरोप लगता रहा कि आपने जब अदालत में जो इंटेलेक्चुअल्स के और इतिहासकार के जो रिपोर्ट आए थे, उस रिपोर्ट पर बहुत फटकार मिली थी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, और उस सबको बैक किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने कभी उस बात का खंडन नहीं किया और फटकार लगी तो यह कहा गया कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उलझाने की कोशिश की। अब जब मंदिर बन रहा है तब उन्होंने सीधा सीधी फैसला ले लिया कि हम जाएंगे ही नहीं उद्घाटन में। अब इसको कैसे आप नकारेंगे? आप देश के चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मंदिर का उद्घाटन किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वो धर्म विरुद्ध है। विमर्श में यह बात है ना। एक शंकराचार्य से मेरी बात हुई, व्यक्तिगत बात हुई, तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने जो कारण दिया, वो दूसरे शंकराचार्य जो हैं उन्होंने कारण नहीं दिया, उनका कुछ और कारण था और दूसरे का कुछ और कारण है। सबके अलग अलग कारण है, लेकिन किसी ने भी कोई अगर कोई शंकराचार्य आपसे सहमत है, जिसने आपसे निजी बातचीत में कहा, वो क्यों नहीं जा रहा? 4 के 4 शंकराचार्य है ना इस देश में, चाहे पुरी के हों, चाहे द्वारिका के हों, चाहे बद्रिकाश्रम के हों, चाहे श्रृंगेरी के हों, कोई शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहा है? दो मुखर है, दो मुद्दों पर साफ साफ बात अपनी कर रहे हैं, लेकिन जो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सब कह रहे हैं कि ये जो आयोजन है, उस आयोजन को शास्त्रीयता के अनुसार, जो हमारी धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार होना चाहिए। बार बार उनसे पूछा जा रहा था क्या नहीं हो रहा है, किसी ने इस पर टिप्पणी नहीं की कि हम इसे सहमत है जो भी कुछ हो रहा है। तो 4 के चारों, और अगर हिंदू संप्रदाय के, हिंदू मतावलंबियों का एक धार्मिक आयोजन है, उस मत के सबसे बड़े धर्मगुरु इस आयोजन से असहमत हैं, और विभिन्न राजनीतिक दल भी उससे असहमत है, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो केवल राजनीतिक दलों के मत्थे कर दिया जाएगा क्या गलत कर रहे हैं? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।